गांव में स्थित स्कूलों में शिक्षा का हाल अमूमन किसी से छुपा नहीं है। कुछ गांव को छोड़ दें तो अमूमन हर गांव की कहानी एक ही है। लेकिन मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में एक ऐसा गांव भी है जिसे एक शासकीय प्राथमिक शिक्षक ने शिक्षा का एक ऐसा बहुमूल्य तोहफा दिया है जो पूरे गांव के लिए एक बड़ा वरदान बन गया है। अब यह पूरा गांव ही अपने आप में स्कूल बन गया है। गांव की जिस भी गली में आप निकलेंगे आपको सिर्फ शिक्षा से भरा माहौल और तस्वीरें नजर आएंगी। आइए आपको भी ले चलते हैं संस्कारधानी जबलपुर से 40 किलोमीटर दूर बने धर्मपुरा गांव में, जहां की हर एक दीवार शिक्षा की अलख लगाती है। यूं ही नहीं किसी की बेवजह बढ़ाई होती है, दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन सफलता की दवाई होती है। अजी भेजिए तो रोज बच्चों को स्कूल और घर में पढ़ने को कहिए, कौन कहता है सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती। यह पंक्तियां या शेर शायद आपको प्रभावित ना करें, लेकिन जबलपुर से लगे धर्मपुरा गांव के बाशिंदे तो इन शब्दों की अहमियत को बखूबी समझते हैं। एक सरकारी नौकरी पेशा प्राथमिक शिक्षक की जिद ने आज पूरे गांव की तस्वीर को ही बदल डाला है। धर्मपुरा गांव की हर एक गली में दीवार शिक्षाप्रद है, यानी शिक्षा की सामग्री से परिपूर्ण है। बाकी जो भी दीवार बची है उनमें भी शिक्षा की स्याही से कुछ न कुछ ऐसा लिखा जा रहा है जो वहां मौजूद देश के भविष्य यानी बच्चों को और वहां मौजूद लोगों को कोई न कोई सीख देगा। आमतौर पर सरकारी स्कूल का नाम सुनते ही बदहाल व्यवस्था, अनुशासन न होना, शिक्षक का बच्चों पर पूरा ध्यान नहीं देना, आराम फरमाते अध्यापक जैसे ख्याल मन में आने लगते हैं। लेकिन इस सोच को बदलने की कोशिश प्रदेश के कुछ शिक्षक कर रहे हैं। सरकारी शिक्षक के इस अनोखी पहल को हर कोई तारीफ कर रहा है। विशेष तौर पर नौनिहाल बच्चे मास्टर जी की सोच पर फिदा हो गए हैं। शिक्षक दिनेश मिश्रा बताते हैं कि कोरोना काल में जब उन्होंने मोहल्ला क्लास लगाना शुरू किया तो सभी बच्चे पढ़ने के लिए एकत्रित नहीं हो पाते थे, जिसकी बड़ी वजह यह थी कि गांव में सबसे ज्यादा मजदूर वर्ग के लोग हैं जो काम के लिए सुबह से निकल जाते हैं और अपने साथ अपने बच्चों को भी काम के लिए ले जाते हैं। इसी को देखते हुए शिक्षक के मन में विचार आया कि गांव का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए, जिसके लिए उन्होंने गांव की हर दीवार को शिक्षाप्रद बनाने का विचार किया। जो काम शिक्षक दिनेश मिश्रा कर रहे हैं उसकी सराहना पूरे जबलपुर में हो रही है और हर कोई कह रहा है कि ऐसे ही शिक्षक की जरूरत आज हर स्कूल में है। लोग कह रहे हैं कि इस तरह के शिक्षक पूरे देश के विद्यालय में हो जाएं तो सरकारी विद्यालयों का कायाकल्प हो जाए। शिक्षक दिनेश कुमार मिश्र के इस कार्य ने देश के भावी भविष्य को तराशने के साथ ही विद्या के मंदिर को संवारना गुरु का मान बढ़ाया है। बताओ। हमारे गांव में अच्छी दीवारें बनी हैं जिसको हम पढ़ सकते हैं। आते जाते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं और खेलते तो कूदते हैं तो जब भी पढ़ते हैं हम लोग को अच्छा लगता है। क्या नाम आपका? अनन्या राय। बताओ बेटा। हम लोग के गांव में ये दीवारें अच्छी बनी हैं, इसीलिए हम लोग पढ़ सकते हैं। आप लोग खेलते हो, आते जाते हो, क्या करते हो तब? हम लोग जब खेलते हैं तो पढ़ते हैं और जाते आते हैं तो पढ़ते हैं। कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है हम लोगों को। आपका नाम? अंशिका साहू। बताओ बेटा, आप लोग घर आते जाते हो, पढ़ाई करते हो, कैसा लगता है आपको? सर हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। सर ने हम लोग के लिए बहुत अच्छा किया है। जब हम लोग खेलते हैं, स्कूल जाते हैं, आते हैं तो ये सब पढ़ते लिखते हैं। इससे हम लोग को जो नहीं बनता था वो भी अब बनने लगा है, सब बनने लगा है। ये प्राइवेट स्कूल जैसे होने लगे, अब ये स्कूल सब बनने लगे। यहाँ पे अच्छे से सर सारी सुविधा है, यहाँ पे पढ़ने की लिखने की सब आने लगा है हम लोगों से। आप लोग घर आते जाते हो, पढ़ाई करते हो, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है सर, मन बहुत अच्छा रहता है हम लोगों का। बहुत सर अच्छे से पढ़ते हैं, घर जाते हैं, आते खेलते हैं, स्कूल जाते, जब भी पढ़ते हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? मेरा माय नेम इज आयुषी राय। जो गांव की दीवारें हैं इनको शिक्षा प्रद बनाया गया है। आपके बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, आते जाते हैं। जी, हमारे यहाँ जो शिक्षाप्रद दीवारें बनी हुई हैं इसमें हमारे
टीचर जी हैं जो उन्होंने बच्चों को प्रेरित करके ये दीवारें जो बनाई हुई हैं उसमें वो खेलते कूदते आते जाते कहीं भी उस पर ध्यान रहता है और उससे वो लाभान्वित होते हैं। जो शिक्षा पद्धति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उन सब चीज़ों से उन लोग को एक नई लहर मिलती है जिससे वो पढ़ते हैं और घर में जाके अपने पेरेंट्सों को बता के काफ़ी खुश होते हैं। और हम लोग का भी कहना है कि सभी जगह जो भी इस मैसेज को सुने वो सभी लोगों से हमारा करबद्ध निवेदन है कि वो सभी अपने अपने गांव में इस प्रकार की अलग जगह है जिससे हमारे बच्चों को भविष्य उज्जवल हो। मेरा नाम संतोष राय, धर्मपुरा। सर, आपके द्वारा ये जो शिक्षाप्रद दीवारें बनाई गई हैं, हाँ। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? सर, कोरोना काल में मैंने महसूस किया कि जब शालाएं बंद थीं और हम लोग मोहल्ला क्लास लगाते थे तब देखते थे कि बच्चे कहीं ना कहीं पूरे बच्चे पढ़ नहीं पाते, उन मोहल्ला क्लास जुड़ नहीं पाते हैं। तब उस दौरान मेरे दिमाग में बात आई कि क्यों ना मैं ऐसा कुछ करूं कि जो हटके हो और बच्चों को उसका फ़ायदा मिले। तब मैंने इस गांव में जितनी भी सीमेंटेड दीवारें वो गिनी और गिनने के बाद मैंने उसमें कार्य शुरू किया और सभी दीवारों में मैंने लिखवाने का काम प्रारंभ किया। आज मैं 30 से 32 दीवार लिखवा चुका हूं और आगे भी मेरा प्रयास जारी रहेगा। इसका मुख्य मकसद है कि बच्चे गांव के जिस गली में भी जाएं, चाहे खेलें, चाहे कूदें, चाहे वो कुछ काम करें, उनको हर दीवार में जहां भी नजर पड़े वहां उनको शिक्षाप्रद वॉल पेंटिंग दिखाई दे और उसको वहीं रुक के वो पढ़ सकें और कुछ ना कुछ प्रत्येक दीवार गांव की उनको एक सीखने का संदेश दे बच्चों को और हमारे गांव का हर बच्चा शिक्षा से जुड़े। हमने एक काम और किया है इन शिक्षा वॉल पेंटिंग में, हर जगह एक कोटेशन लिखवाने का प्रयास किया है ताकि शिक्षा की में जागरूकता फैले। और निश्चित रूप से मेरा सोच है कि मेरे गांव धर्मपुरा का प्रत्येक बच्चा शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़े, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो शाला त्यागी हैं? हाँ, वो बच्चे अभी तक पढ़ाई जो कर रहे हैं? हाँ, जो बच्चे शाला त्यागी रहे हैं, कुछ बच्चे चूंकि गांव में मजदूर वर्ग ज़्यादा है, ईंट भट्टों में काम करने जाते हैं, तो हम इन भट्टों में पहुंच के भी उनको हमने शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया है। कुछ बच्चे जो इन भट्टों के कारण भी शाला नहीं आ पाते हैं, यदि वो शाम को जब घर लौटते हैं तब ऐसी स्थिति में ये जो शिक्षा वॉल पेंटिंग कराई हमने गांव की दीवारों में, इसके माध्यम से भी वो पढ़ के और हमने ईंट भट्टों में जाके क्लास लगाने का काम भी किया है ताकि वो शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़े रहें। किसी भी स्थिति में हमारे गांव में कोई शाला त्यागी अपरिसी बच्चा ना रहे। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।